तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जियांग हान उसी शील्ड के अंदर मौजूद था जहाँ उसके सामने वो आदमी था जो उसके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी बॉडी को हथियाना चाह रहा था ताकि वो उसे बाहर भेज सके, जो कि उसे उसके जाल में फंसाने का बहाना था। लेकिन जियांग हान उसका सारा प्लान समझ आता है और उसे पकड़ लेता है। तो वो आदमी बोलने लगता है, नहीं नहीं, तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। जिस पे जियांग हान बोल रहा था कि ये तुम्हारी इरादों से ही साफ है, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम भी मान लो कि तुम ऐसा क्यों करना चाहे था, मुझे बताओ। उसकी ये बातें सुन के तो वो आदमी सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऑर्डिनरी लोग तो उसकी मिस्टीरियस टेक्निक्स के बारे में जानते भी नहीं है, तो ये लड़का उसके सोल मार्क को कैसे ढूंढ सकता था, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं। और फिर वो जियांग हान को बोलने लगता है, कहीं तुम्हारे पास हेवनली आइज तो नहीं। जिस पे जियांग हान बोल रहा था कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी हो। और फिर वो उसे उसकी जो हेवनली आई थी इल्यूजन्स को जो इग्नोर कर सकती थी वो दिखाता है। जिस पे वो आदमी बोलता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, मैं जब अपनी पीक पे था तब गॉड्स भी मेरा सामना नहीं कर पाते थे, हर कोई मुझे ओल्ड डेविल बोलते ही वो खुद का मुंह बंद कर लेता है। बोला था मैंने तो बातों बातों में सच बकना शुरू कर दिया था, लेकिन इस लड़के के पास ओनली आइज है और किसी भी इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी कि अब मैं इसकी बॉडी को हत्या नहीं सकता, ना ही ये अब मेरी बातों से बहकेगा। लेकिन फिर भी उसके पास एक प्लान था। वो जियांग हान को बोलने लगता है, रुको 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 यंग मैन, तुम्हें मुझ पे इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी एबिलिटीज को पहले पहचान नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, इसलिए तुम यहाँ से अगर वापस जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन जियांग हान बोल रहा था कि तुमने मेरा इतना टाइम पास कराया और यहाँ पे बुलाया, अब मैं ऐसे ही चले जाऊं। जिस पे वो आदमी बोलने लगता है कि क्या बात कर रहे हो, चोरी करना बुरी बात है, देखो तुम्हें बूढ़ा इंसान हूँ मैं, क्यों तुमसे पंगा लूंगा। लेकिन जियांग हान बोल रहा था, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर्स वगैरह वो सब के सब मुझे दो। वो आदमी तो काफी ज्यादा नॉय हो जाता है। वो बोल रहा था कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा जिद्दी है, अब मैं इसको अपने सारे ट्रेजर्स तो नहीं दे सकता, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वो बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने वैल्यूएबल ट्रेजर्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर वो 7 फेरीज को यहाँ पे बुला लेता है। अब मुझे तो ये कहीं से भी ट्रेजर्स नहीं लग रही हैं। फिर भी वो आदमी जियांग हान को बोलने लगता है कि ये सारे 7 फेरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं, अगर तुम चाहते हो तो इनके साथ। लेकिन जियांग हान फिर उसको तीखे तेवर में देखता है, तो वो आदमी उसका मुंह बंद कर लेता है। बोल रहा था, तुम्हें ट्रेजर्स चाहिए तब मैं दे रहा हूँ, कम से कम ट्राई तो करके देखो। और फिर ये जो 7 फेरीज थे वे जियांग हान के ये घूमने लगती हैं। एक फेरी आके बोल रही थी, यंग मास्टर मैं किन प्ले करने में काफी ज्यादा बढ़िया हूँ, क्या तुम मेरा एक सॉन्ग सुनना चाहोगे। और फिर उसके पास दूसरी फेरी आके बोल रही थी कि मैं डांस करने में बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, तो क्या आप मेरा डांस देखोगे। फिर उसके बाद तीसरी फेरी आके बोल रही थी कि तुम इनकी बकवास मत सुनो, वे तो अपने काम में अच्छी हैं, बल्कि आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आर्चरी और हॉर्स राइडिंग में बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, उनसे कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग। और उसके गले लगने की कोशिश कर रही थी। उसके पीछे फिर 2 फेरियाज भी आ जाती है, लेकिन जियांग हान की पावर से उन्हें दूर कर देता है और फिर इस बूढ़े आदमी को घूरने लगता है। तो बूढ़ा आदमी भी खुद की जान बचाने की बोल रहा था, देखो मुझे गलत मत समझा, मैंने शायद तुम्हें गलत समझ लिया था, शायद तुम ऐसे वैसे टाइप के लड़के नहीं हो, फिर भी मेरे पास एक और फेरी बची है। और उस जैसे वो ताली बजाता है तो एक छोटे से लड़की जियांग हान का हाथ पकड़ लेती है। भाई इस छोटे लड़की को डालने का क्या मतलब था। जियांग हान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जियांग हान के गुस्से को देख के वो आदमी तुरंत ही उस लड़की को वापस भेज देता है और फिर एक बूढ़ी औरत को समन कर लेता है। अब तो जियांग हान का दिमाग ही खराब हो गया था और वो उसकी सोर्ड निकाल लेता है, जिसको सीधा ही उसने इस बूढ़े आदमी पे तान दिया था। तो वो आदमी डर के वो बोल रहा था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस उन्हें डिसीव धोखा दिया था, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, हाँ तुम्हें मेरे ट्रेजर्स चाहिए ना, हाँ ये लो। फिर वो उसे उसकी पोटली दे देता है और जियांग हान ट्रेजर्स देख के उन्हें स्टोर कर लेता है। और फिर वो आदमी बोल रहा था, हाय यंग मास्टर अब तुमने मेरे सारे ट्रेजर्स ले लिए, तब जाओ जाओ, तुम तुम्हारे काम में लेट हो रहे होगे ना, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही होगी। लेकिन जियांग हान उसे मार के दूर फेंक देता है और फिर उन्हीं 7 फेरीज लड़की और उस बूढ़ी औरत को समन कर लेता है, जो कि उस बूढ़े आदमी के कंट्रोल में थे। लेकिन जियांग हान उन्हें वापस से रिलीज कर देता है और वो आदमी बोल रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें अपने सारे ट्रेजर्स भी दे दिए हैं। जियांग हान बोल रहा था, इतने साल तुम इस प्रिजन में ट्रैप्ड हो, लेकिन अपने पापों की सजा भुगतने के बजाय तुमने तो वो पाप करी है, अब तुम्हारा टाइम खत्म होता है। और उसके ऐसा बोलते हुए फेरीज और लड़कियां उसके ऊपर अटैक कर देती हैं और उसे जान से मार देती हैं। और फिर जियांग हान को थैंक यू बोलने लगती है और फिर वे भी यहाँ से डिसअपियर हो गई थी। और जियांग हान भी यहाँ से शील्ड से बाहर निकल के चला जाता है, जहाँ बाहर हमें लैंग को दिखाया जाता है, जो अभी भी उस शील्ड को नॉक करे जा रहा था। बोल रहा था, जियांग हान क्या तुम अंदर हो, मुझे सुन पा रहे हो। लेकिन काफी देर तक ऐसा करने के बावजूद भी लैंग जियांग हान से संपर्क नहीं कर पा रहा था। यही उसे बताया था कि शील्ड में लिमिटेशंस होंगी और वो अंदर तुम्हें नहीं सुन पाएगा। लेकिन फिर उसे खुद ही की बात याद आती है, रिस्ट्रिक्शंस, अगर अंदर रिस्ट्रिक्शंस हुए तो जियांग हान बाहर कैसे आएगा। जिस पे लैंग बोल रहा था, ये लगता है तुम ब्रदर हान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही है, तुम्हें शायद उसकी एबिलिटीज
चीज के बारे में नहीं पता है, तुम तो जानती ही होगी उसके पास। अब वो सेंटेंस पूरा करता उससे पहले ही यही बोलती है हेवनली आईज, उसके पास तो हेवनली आईज है। इतनी ही देर में लैंग के हाथ में जो शील्ड थी वो चमकने लगती है और ये देखे तो लैंग वो शील्ड को हवा में फेंक देता है, लेकिन वो तो उसी के ऊपर माथे पे आ गिरी थी। जैसे बताया को चोट लग जाती है और वो चक्कर खा के बेहोश हो जाता है। बट इसी मोमेंट पे हान भी वापस आ जाता है, लेकिन निकलते टाइम जहाँ हान ने उसका जूता लैंग के मुंह पे छाप दिया था, जैसे वो जमीन पे गिर जाता है। ये लैंग को आके देख रही थी और उसे फालतू की नौटंकी करता देखकर थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगती है और उसके दांत भी तोड़ दिए थे। लैंग तुरंत उसकी आंखें खोल के जहान से पूछने लगता है ब्रदर मुझे बचाओ, ये लड़की मुझे बहुत मारती है। लेकिन ये उसे फिर से मार के साइड करके जहान से पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ था, कहीं तुम घायल तो नहीं हो? जिस पे जहान बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ तक रही बात इस शील्ड की, इसके अंदर एक बूढ़ा आदमी था जो कि फाकी था, उसी ने ये ट्रैप बिछाया था, लेकिन अगर उसके पास समझ आयस नहीं होती तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। सबसे बुरा तो तब होता अगर वो मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता, लेकिन मुझे पता था इसलिए मैं उसके झांसे में नहीं आया। तभी जो तियानियो थी वो इस शील्ड के पास आके पूछने लगती है वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी इस शील्ड का क्या क्या इसे तुम यूज कर सकते हो? जिस पे जहान उसे लेके बोल रहा था फिलहाल तो इस शील्ड का कोई भी ओनर नहीं है, लेकिन मुझे इसको रिफाइन करना होगा, ये बैटल्स में काफी हेल्पफुल होगी। इतना बोल रहा था, इतनी देर में यहाँ पे शैनगुई मेनियन के साथ आ जाता है और शैनगुई बोल रहा था ओह मुझे ऐसे ही वेपन की तलाश थी, ये शील्ड मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और लड़के अगर तुझे पता है तेरे लिए अच्छा क्या है तो ये शील्ड मुझे दे दे। लेकिन जहान तो इस शील्ड को स्टोर कर लेता है और फिर लैंग शैनगुई को बोलने लगता है कि अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो चले जाओ। लेकिन शैनगुई इनको बोल रहा था कि तुम तीनों की हिम्मत काफी ज्यादा है, लगता है तुम जानते नहीं कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हो तुम्हारी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसकी पावर शो करने लगता है, वो उसकी पावर से काफी सारे पत्थरों को जहान की टीम के ऊपर फेंकता है। लेकिन लैंग जो था एक शील्ड से उन पत्थरों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शील्ड टूट जाती है तो वो वही करता है जो वो करने में नंबर 1 है, भाग जाता है। फिर जो जहान था स्वॉर्ड लेके उन पत्थरों के ऊपर एक स्ट्राइक कर देता है जिससे भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखते साथ तो शैनगुई 2 हैमर्स, कांटेदार हैमर्स उसके हाथ में ले लेता है और उन्हें जहान के ऊपर फेंक देता है। तो जहान भी उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड से एक हैमर को रोकने लगता है तो दूसरे को यही रोकने लगती है। ये जहान को बोली थी अटैक है काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये शैनगुई भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहान हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो जहान भी सोचने लगता है कि इस आदमी का लेवल हेवन रेल्म का 4th लेवल है, इससे हम लोग डायरेक्टली तो फाइट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ हम शैनगुई को देखते हैं, वो उसके अटैक की पावर और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जो देख के जहान सोच रहा था ये तो पहले से भी डोमिनेंट पावर है, तो वो और पावर से उस हैमर को रोकने लगता है। लेकिन जो ये थी वो दूसरे हैमर को रोक नहीं पाती और बैडली इंजर हो जाती है। जहान तुरंत ही उसे बचा लेता है, उससे पूछ रहा था फिर क्या तुम ठीक हो? तो यही भी मुस्कुराते हुए बोले थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मार खाया है, कम ऑन ठीक कैसे हो सकती है। तभी जहान उसे बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, इस शैनगुई को मैं संभाल लूंगा, तुम खुद को हेल करने पे फोकस करो। तभी शैनगुई उसके सामने आके बोल रहा था लड़के लगता है तेरे अंदर अकल नाम की कोई भी चीज नहीं है, तू जानता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकता, मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, चुपचाप तेरे सारे ट्रेजर्स मुझे दे दे, क्या पता खुश होके मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं, क्योंकि फिलहाल मैं अच्छे मूड में हूँ। अब देख लो अब तुम्हारी जान बच सकती है तो फालतू में क्यों मारना चाहोगे। तो जहान भी सोचने लगता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इससे हेड ऑन फाइट भी करूँ तो भी मेरा जितना मुश्किल है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी भी लाइटनिंग मैरो को नहीं ढूंढा है, अगर मैं यहाँ पे इस फाइट में ज्यादा पावर का यूज करता हूँ तो बाद में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये सारी बातें सोच के वो शैनगुई को बोलता है जैसे मैं तेरी बात मानूंगा, तुझे तो करना है कर। तो सुन के शैनगुई गुस्से में उसके दोनों हैमर्स के अंदर और ज्यादा पावर डाल देता है, जिससे काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही थी। और इतना करते साथ ही शैनगुई जहान के ऊपर जंप कर देता है, तो जहान भी उसे उसकी तरफ आते देख रहा था और जैसे ही शैनगुई उसके ऊपर अटैक करने वाला था तो वो उसकी पोजीशन से गायब हो के तुरंत ही शैनगुई के पीछे आता है। उसने डायरेक्टली शैनगुई की चेस्ट पे अटैक किया था, लेकिन उसके सामने एक शील्ड आ जाती है, तो देख के जहान हैरानी से बोल रहा था इस आदमी की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैसे हो सकती है। और इसके इसी सवाल के साथ दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।